लोअर रीमान सम सीखेंगे। अभी हम लोग रीमान इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो क्या कर चुके हैं, इसका पार्टिशियल कर चुके हैं, इसका नॉर्म कर चुके हैं, रिफाइनमेंट कर चुके हैं। अब इसका अगला टॉपिक है अपर रीमान सम। ठीक है, अपर रीमान सम और एक होगा आपका लोअर रीमान सम। ठीक है, और अगर अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम दोनों अगर एग्जिस्ट करता है, दोनों इक्वल होता है, तो उसको रीमान इंटीग्रल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे लेट एफ बी ए फंक्शन, यहाँ पे एफ कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, आपका दिया हुआ है एफ बी ए फंक्शन बाउंडेड डिफाइन ऑन ए बी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे इसका पार्टीशन ले लिए हम लोग एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, इस तरह करके आपका पार्टीशन ले लिए, ए बी का पार्टीशन ले लिए। आपको पता होगा लेंथ ऑफ जो इंटरवल होता है वो क्या होता है आपका एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। ठीक है, दोनों का जो है आपका जो डिफरेंस होगा वो लेंथ ऑफ इंटरवल कहा जाता है हम लोगों के पास। अब यहाँ से देखेंगे ए है, ये आपका एक्स एन है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग रीमान है, मतलब हम लोग जो इसका अपर रीमान को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो अपर रीमान का होता है क्या, जैसे यहाँ पे क्या आपका कैपिटल है, ये क्या आपका कैपिटल है नॉट, और ये क्या आपका डेल्टा जीरो। इसका मतलब ये हो गया क्या, इसका मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसका क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का, और इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा लेंथ। ठीक है, इंटू क्या होगा लेंथ। ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अपर रीमान, अब क्या कहते हैं अपर रीमान सम। ठीक है, हम लोग अपर रीमान सम करेंगे। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, जैसे कि सपोज दैट, उसी तरह करके अगर हम लोग इसको लिखें एम नॉट डेल्टा जीरो इक्वल्स टू क्या होगा आपका, इसको अगर लिखाना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम वन प्लस क्या होगा आपका डेल्टा, वो डेल्टा वन, फिर क्या होगा आपका एम टू, फिर क्या होगा आपका एम टू, फिर क्या होगा आपका डेल्टा एम टू, फिर क्या होगा आपका एम थ्री इंटू क्या होगा आपका डेल्टा एम थ्री, प्लस क्या होगा अप टू क्या होगा आपका एम एन माइनस वन इंटू क्या होगा डेल्टा एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आपका मैक्सी अपर रीमान सम। ठीक है, अब देखिए आप लोअर इसका अपर रीमान सम को इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे r इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो टू क्या है आपका एन माइनस वन, आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन। यहाँ पे होगा आपका कैपिटल, कैपिटल क्या है आपका एम आर। ठीक है, कैपिटल क्या है आपका एम आर इंटू क्या होगा आपका डेल्टा आर। ठीक है, कैपिटल एम आर इंटू क्या होगा डेल्टा आर। इसको हम लोग क्या कहेंगे अपर रीमान, अपर रीमान क्या होगा हम लोग का सम, अपर रीमान क्या होगा सम होगा हम लोग के पास। और ये जो वैल्यू आपका आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं एम नॉट डेल्टा जीरो होगा, फिर आपका एम वन डेल्टा एम वन होगा। ठीक है, एम वन डेल्टा होगा प्लस क्या होगा आपका एम टू डेल्टा टू होगा, प्लस क्या होगा सोवन, यहाँ पे होगा हम लोग के पास एम एन माइनस वन, ये क्या होगा आपका डेल्टा एन माइनस क्या होगा आपका वन होगा। ठीक है, फॉर द पार्टीशन ऑफ पी। ठीक है, फॉर द पार्टीशन ऑफ पी, फॉर द पार्टीशन ऑफ पी, फॉर द पार्टीशन ऑफ पी, ये होगा आपका, ये आपका होगा अपर रीमान सम। अब यहाँ पे उसका जो मैक्सिमम वैल्यू देखना पड़ेगा उस फंक्शन का, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उसके बीच का जो है लेंथ क्या है। ठीक है, आप ये चीज़ देखेंगे कि फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और उसका क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा उसमें। ठीक, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला हम लोग का जो है, अगला जो है हम लोग के पास क्या है, अपर रीमान सम हो गया आपकी। नेक्स्ट हम लोग के पास लोअर रीमान सम। ठीक है, लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम। लोअर रीमान सम में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो वैल्यू आपका होगा इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या स्मॉल एम आर इंटू क्या होगा आपका डेल्टा आर। ठीक है, एम आर इंटू क्या होगा आपका डेल्टा आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या हम लोग का एम नॉट डेल्टा वन डेल्टा जीरो, स्मॉल सारा होगा आपका डेल्टा वन, क्या होगा आपका ये डेल्टा वन होगा आपका, फिर क्या होगा आपका एम टू, और ये क्या होगा आपका डेल्टा टू होगा, और ये होगा आपका एम थ्री, ये क्या होगा आपका डेल्टा थ्री होगा सो। ठीक है, ये आपका आएगा यहाँ पे। और ये जो वैल्यू आपका होगा एम, यहाँ पे लास्ट में आपको पता होगा, यहाँ पे इसको भी लिख दें एम एन माइनस वन इंटू डेल्टा एन माइनस वन क्या होगा वन होगा। अब यहाँ से देखेंगे अपर रीमान जो होगा हम लोग के पास, ये तो हम लोग के पास जो है ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे होगा क्या मिनिमम वैल्यू, इसको लिख सकते हैं क्या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इंटू क्या होगा आपका इंटू क्या होगा लेंथ। जो मिनिमम वैल्यू होगा और उसको लेंथ की जो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग आर इक्वल टू जीरो टू क्या होगा एन माइनस वन, ये आपका होगा स्मॉल एम आर इंटू क्या होगा डेल्टा, ये आपका होगा। ये चीज़ को आपको समझना है।
ये आपका। अब यहाँ से समझे इस चीज़ को, यहाँ पे जो है अगर आपका ये जो लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम, ठीक है, हम लोग लोअर रिमान सम को हम लोग अपर रिमान सम को दिखाते हैं क्या, पी ऑफ एफ से, इसको हम लोग कहेंगे अपर रिमान सम, ठीक है, अपर रिमान सम, इसको हम लोग अपर रिमान सम बोलेंगे, या हम लोग यहाँ पे पार्टीशन सम भी कर सकते हैं, अपर पार्टीशन सम इसको पढ़ें, अपर पार्टीशन सम। और यहाँ पे जो होगा आपका एल, यहाँ पे पी एफ, यहाँ पे आपका लोअर पार्टीशन सम, लोअर पार्टीशन सम। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा आपका, अपर रिमान सम इक्वल टू क्या होगा आपका, लोअर रिमान सम इक्वल टू क्या होगा आपका, रिमान इंटीग्रल। ये क्या होगा आपका, रिमान इंटीग्रल, इसको हम लोग रिमान इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका आएगा जब अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम दोनों अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का क्या कहेंगे, हम लोग उसको रिमान इंटीग्रल कहते हैं। और रिमान इंटीग्रल के बाद हम लोग के पास क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों के पास क्या होगा, ऑक्सीलेटरी सम। देखिए ऑक्सीलेटरी सम क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन the difference between upper Riemann sum and lower Riemann sum। और ये जो है कैपिटल लिख दे यहाँ पे, ये जो होगा वो क्या होगा आपका, ये आपका होगा अपर रीमान सम, ठीक है। ये क्या होगा आपका अपर रीमान सम माइनस क्या होगा, लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे अपर रीमान सम का जो हम लोग वैल्यू लिखे थे, क्या लिखे थे, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 to n, ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, m r इंटू डेल्टा r माइनस, ये हम लोग लिखेंगे n इक्वल टू क्या, 1 to n इक्वल टू क्या होगा आपका 1, सॉरी r लिखेंगे यहाँ पे, r इक्वल टू 0 to r इक्वल टू n, यहाँ पे r इक्वल टू 0 लिखेंगे, और ये आपका क्या होगा r इक्वल टू n, यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास ये निकलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी सम कहेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीलेटरी सम कहेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे ये आपका आ गया, अब इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन जो होगा ये वाला कॉमन होगा, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका r इक्वल टू 0 to n, और ये जो वैल्यू निकल के आपका आ जाएगा वो क्या होगा आपका, ये दोनों तो आपका सेम आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू क्या आपका लेंथ, ठीक है, ये आपका लेंथ आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू आपका, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहाँ से r इक्वल टू 0 to क्या होगा n, यहाँ पे इसको लिखेंगे o, ऑक्सीलेटरी सम यहाँ पे क्या होगा आर एफ होगा आपका, इंटू क्या होगा आपका डेल्टा क्या होगा आपका r होगा, ठीक है, इंटू डेल्टा क्या होगा आपका r हो। तो यहाँ से जो ऑक्सीलेटरी सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखें ऑक्सीलेटरी सम जो इक्वल टू क्या होगा आपका, वो क्या आ जाएगा आपका एम आर माइनस स्मॉल क्या होगा आपका एम आर होगा, ठीक है। अगर हम लोग ओवन निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, हम लोग ऑक्सीलेटरी सम क्या होगा हम लोग के पास m1 माइनस क्या होगा स्मॉल m1, ठीक है। O2 इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग के पास m2 माइनस स्मॉल m2, ठीक है। O3 इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास m3 माइनस क्या होगा स्मॉल m3, ये चीज़ आपका आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं r इक्वल टू क्या है 1 to n, और ये आपका जो है ऑक्सीलिटरी आपका होगा ऑक्सीलेटरी सम इंटू क्या है, ऑक्सीलेटरी सम इंटू क्या होगा आपका डेल्टा आर का मतलब हो गया लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीलेटरी सम, ऑक्सीलेटरी सम, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ जो है, जैसे आपको जो है रीमान इंटीग्रल आपको पता होगा, रीमान इंटीग्रल के लिए लोग समझ में आते, थोड़ा सा हम लोग आपको यहाँ पर भी दिखा समझाते हैं। रीमान इंटीग्रल में आपको क्या होगा आपका अपर रीमान इंटीग्रल, और ये क्या होगा आपका लोअर रीमान इंटीग्रल। अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ए और यहाँ पे बी, तो यहाँ से जो वैल्यू हो कब इसको हम लोग जो कहेंगे वो क्या कहेंगे अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। अगर ऐसा लोअर रीमान इंटीग्रल, अगर ये आपका ये दिया हुआ ये आपको कहेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। अगर लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल जो है दोनों इक्वल हो जाए तो समझेंगे ये कि ये जो वैल्यू की इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको रीमान इंटीग्रल कहेंगे। मतलब कब होगा, जब लोअर रीमान इंटीग्रल
किसका इक्वल होना चाहिए, अपर रीमान इंटीग्रल का, अपर रीमान इंटीग्रल का इक्वल होना चाहिए, अपर रीमान इंटीग्रल का आपका इक्वल होना चाहिए। जब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे उसको रीमान इंटीग्रल कहेंगे। ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ, क्वेश्चन है कैलकुलेट लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना है लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम। इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एंड पार्टीशन, और जो पार्टीशन दिया हुआ आपका पी जो दिया हुआ आपका वो क्या दिया हुआ है 0 1/4, फिर क्या है 2/4, फिर क्या है 3/4, ये क्या आपका 1 है, ठीक है। ये इंटरवल क्या आपका 0 से 1, ये आपका इंटरवल दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ समझिए। यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, देखिए फंक्शन क्या है, वी हैव, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ से जो है हम लोग का पहला जो हम लोग को लेंगे पहला इंटरवल, तो पहला इंटरवल में क्या होगा आपका 0 से क्या होगा 1/4, ये आ जाएगा आपका। सेकेंड इंटरवल में क्या आ जाएगा आपका I2 इक्वल्स टू क्या होगा 1/4 से क्या होगा आपका 2/4, और नेक्स्ट जो होगा हम लोग के पास I3 जो होगा वो क्या होगा 3/4 से लेके 2/4 से 2/4 से 3/4, ठीक है। हम लोग ये लेंगे 2/4 से क्या होगा 3/4, और नेक्स्ट हम लोग जो I4 जो लेंगे वो क्या लेंगे हम लोग 3/4, ठीक है। 3/4 से 1, 3/4 से क्या होगा हम लोग के पास 1, ये हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ पे सारा हम लोग सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकाल देंगे M1 M2 M3 M4 का वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्या आएगा M1 M2 M3 का वैल्यू, आप देखें यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले M1 M2 M3 का वैल्यू क्या आ जाएगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम लोग सारे को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है आपका जब इसको देखेंगे ये आपका कैसा फंक्शन होगा, आपका बाउंडेड फंक्शन होगा, क्योंकि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2x, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। आपका ये जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका, x का वैल्यू कुछ भी बैठाएंगे तो आपका बढ़ते चलेगा। अब यहाँ से पहला व्यू में देखेंगे, इसमें सबसे छोटा क्या है आपका जो सबसे छोटा क्या है आपका, ये छोटा जो है आपका इसमें M1 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका मैक्सिमम क्या है M1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे जो होगा M0 इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अगर हम लोग M1 निकालेंगे तो आप M1 देखेंगे, M1 1/4 और 2/4 से निकलेगा, तो यहाँ पे छोटा कौन होगा, देखिए 4 2 8, 4 2 8 4 क्या होगा 4 2 8, दोनों तो एक ही आपका, ये क्या होगा हम लोग का 1/4 ही आएगा, ठीक। ये हम लोग के पास दोनों तो एक ही आपका 1 क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर स्मॉल M2 इक्वल टू क्या होगा, देखिए सेकेंड हम लोग थर्ड से निकालते हैं, स्मॉल M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका स्मॉल M2, तो स्मॉल M2 जो निकालेंगे आप वैल्यू वो आपका क्या आ जाएगा ओके। तो सब जगह यहाँ पे इसका यहाँ पे हम लोग सब जगह देखेंगे वही वैल्यू आपका आने वाला है, ठीक है। सारे वैल्यू अगला देखेंगे तो सबका जो डिफरेंस जो होगा क्या होगा हम लोग के पास, जो डिफरेंस आएगा वो चीज़ हम लोग को देखेंगे। उसके बाद ये हम लोग नहीं लेंगे, ये हम लोग डेल्टा का वैल्यू पर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा डेल्टा, यहाँ पे जो घटा के निकलेंगे वो हम लोग का क्या निकलेगा डेल्टा निकलेगा, हम लोग को वैल्यू को देखना पड़ेगा। हर जगह डेल्टा क्या होगा आपका देखें, अगर आपसे हम बोलेंगे बताइए डेल्टा 4 क्या होगा तो घटा दें इसको, क्या होगा बताइए, ये 1 है, 1 में 1/3/4 घटे कितना होगा घटेगा, ये क्या होगा 1/4। अगर बोलेंगे आपको डेल्टा 3 क्या होगा बताइए आप, तो डेल्टा 3 कितना आ जाएगा आपको देखें, डेल्टा 3 क्या आ जाएगा आपका 3 वाला हम घटाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1/4। डेल्टा 2 कितना होगा ये भी 1/4। डेल्टा 1 कितना होगा इसका 1/4। समझ में आ गया होगा आप लोग को सारा चीज। हम लोग जो इंटरवल का जो लेंथ होगा आपका ये आएगा। अब हम लोग वैल्यू, यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखेंगे, हम लोग जो लोअर रीमान सम का हम लोग ये वैल्यू देखना पड़ेगा, वो जो वैल्यू फंक्शन का उसमें कहाँ क्या होगा, ठीक है। मतलब ये आपको पता होगा यहाँ पे ये क्या आपका छोटा है, ये आपका वैल्यू हम लोग M1 M2 M3 इस तरह करके देखेंगे हम लोग का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा हम लोग का देखिए आपको पता होगा L मतलब लोअर रीमान सम इक्वल टू क्या होगा आपका R इक्वल टू 1 to I इक्वल टू N लिखेंगे यहाँ पे, I इक्वल टू क्या है आपका R इक्वल टू 1 to
एन, यहाँ पे एन होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का स्मॉल m1 मान इंटू क्या होगा आपका डेल्टा स्मॉल mr, ठीक है, mr इंटू क्या होगा आपका डेल्टा r। यहाँ से कितना एन का इंटरवल कितना आपका 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये क्या होगा हम लोग के पास, पहला तो आ जाएगा क्या m0 डेल्टा 0 प्लस क्या होगा हम लोग के पास m1 डेल्टा 1, फिर क्या होगा हम लोग के पास m2 डेल्टा, सॉरी यहाँ से 0 से ना स्टार्ट करें 1 से ही स्टार्ट करें इसको, ठीक है, 1 पुट करते हैं इसको, फर्स्ट में 1 ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या होगा 3 है, और ये क्या होगा आपका 4 है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये सारा वैल्यू डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 सारा वैल्यू 1/4 है, लेकिन अब फंक्शन का वैल्यू आपको चेक करना, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा उस चीज़ को देखना पड़ेगा और उसका हम लोग वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा इसमें जो होगा, अगर वैल्यू कटेंगे ये वाला में वैल्यू होगा एफ की जब आप पुट करेंगे 0, तो ये क्या होगा 0 इंटू क्या आ जाएगा आपका 1/4, 0 इंटू क्या आ जाएगा 1/4। अगला देखेंगे m2 का वैल्यू, तो m2 का वैल्यू आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना निकलेगा, देखें m2 का वैल्यू यहाँ पे अगर m2 का वैल्यू ये वाला छोटा है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका वो बढ़ रहा है, तो इसको भी पुट करेंगे एफ का वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1/16, क्या होगा आपका 1/16 इंटू क्या होगा डेल्टा 2 कितना 1/4। अगला m3 में देखें, मतलब i3 में देखें आपका वैल्यू जो होगा पहला वाला में पुट करेंगे, मतलब 1 क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 का हम लोग जो लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1/4 इंटू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4, ये वैल्यू आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्या, ये m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा, m4 डेल्टा 4। m4 का कितना वैल्यू है आपका, देखें m4 का जो वैल्यू है आपका वो कितना होगा आपका, नेक्स्ट मतलब सबसे लास्ट में देखेंगे, लास्ट में कितना आ जाएगा बताएं, लास्ट में सबसे बड़ा जो होगा आपका इसमें कौन सा बड़ा होगा बताइए, ये 3 क्या होगा 4, तो 3/4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9/16, 9 पर क्या होगा 16 इंटू क्या होगा बताइए, इंटू क्या होगा 1/4। तो आई थिंक यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इसको देखिए, इसको हम लोग इसको कटा भी सकते हैं 1/2 का स्क्वायर हम लोग 1/4 लिखे यहाँ पे, ठीक है, इसको 1/2 का स्क्वायर लिखा, आप इस पूरे को कैलकुलेशन कर दें तो सब में आपका 1/4 कॉमन है, देख लें 1/4 सारे में कॉमन है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16 प्लस 1/4 प्लस क्या होगा 9/16, सारे को कैलकुलेशन करें, आपका सारा जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको आ जाएगा 7/32, ठीक है, पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 7/32। ये आपका निकल गया क्या अपर रिमान सम, सॉरी लोअर रिमान सम। अब हम लोग निकालेंगे अपर रिमान सम। अपर रिमान सम क्या जो होगा आपका फॉर्मूला क्या होगा आपका r = 1 to क्या होगा n, और ये आपका कैपिटल m r होगा, फिर क्या होगा डेल्टा r होगा, ठीक है। इसका पुट करेंगे वैल्यू आपका m1 क्या होगा आपका डेल्टा 1 प्लस क्या होगा आपका m2 प्लस डेल्टा 2 प्लस क्या होगा आपका m3 प्लस क्या होगा डेल्टा 3 प्लस क्या होगा आपका m4 प्लस क्या होगा डेल्टा 4। अब सारा में तो डेल्टा 1 का वैल्यू तो फिक्स है। अब यहाँ से जो बड़ा होगा, बड़ा तो आपको पता होगा, इसमें बड़ा कौन होगा आपका, ये आपको हम लोग देखेंगे, ये हम लोग जो आगे वाला पार्ट लेंगे वो हम लोग का सुप्रीमम होगा, ठीक है। उसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और उसको हम लोग बनाएंगे। तो पहला तो जो होगा क्या होगा 0, पहला जो का वैल्यू होगा क्या होगा 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 1/16 इंटू क्या होगा आपका 1/4। अगला में क्या होगा आपका I2 में देखेंगे, तो I2 को कटाएंगे 2/4, तो क्या होगा इसमें 1/4, तो 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 इंटू क्या होगा 1/4। अगला M3 में देखें यहाँ पे 3/4, तो 3/4 का क्या होगा 9/16 इंटू 1/4। अगला में क्या होगा डेल्टा 4 में 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और डेल्टा 4 का 1/4। सारे को आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 15/32, ठीक है 15/32। और इसमें देखेंगे आपकी दोनों वैल्यू जो है आपका एन मतलब लोअर रिमान सम नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका अपर रिमान सम, तो ये दोनों आपका इक्वल नहीं है, तो ये क्या लिखोगे इट इज़ नॉट रिमान इंटीग्रल, इट इज़ नॉट रिमान इंटीग्रल, ये आपका रिमान इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट रिमान इंटीग्रल, ये आपका रिमान इंटीग्रल नहीं है। अपर रिमान सम यहाँ पे आपको लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है क्या f(x) इक्वल टू क्या दिया आपका x दिया हुआ, यहाँ पे p इक्वल टू क्या दिया आपका 0 है 1/3 है, 0 है 1/3 है, फिर क्या है 2/3 है, फिर क्या आपका 1 है, ठीक है, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग पार्टीशन को हम लोग देखते हैं, पार्टीशन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पार्टीशन तो दिया हुआ है आपका, ये हम लोग फंक्शन ले लेते हैं पहले f(x) इक्वल टू क्या आपका x, ठीक है। तो पार्टीशन क्या है आपका, पार्टीशन देखेंगे आप इसका, तो पार्टीशन p इक्वल टू आपका दिया हुआ आपका क्या है 0 1/3 2/3 इसको 1। अब इसको लोग सब इंटरवल में हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, सब इंटरवल में इसको लिख देते हैं
तो सब इंटरवल में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए आप, सब इंटरवल्स, इसमें क्या होगा सब इंटरवल में I1 होगा, ये क्या होगा आपका 0 से 1/3, फिर क्या होगा आपका I2, ये क्या होगा आपका 1/3 से 2/3, फिर क्या होगा I3, फिर क्या होगा आपका 2/3 से 1, ये आपका होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग यहाँ से वैल्यू जो निकालेंगे, सब इंटरवल निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे स्मॉल m1 m2 निकालेंगे, ठीक है, ये तो आपका निकल ही है। यहाँ से हम लोग डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से डेल्टा का मतलब होगा आपका घर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 1/3 - 0, तो ये क्या होगा आपका 1/3 होगा। फिर हम लोग डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 2 क्या होगा 2/3 - 1/3, तो ये क्या होगा आपका 1/3। फिर क्या लिखेंगे डेल्टा 3, तो ये क्या होगा आपका 1 - 2/3, तो ये क्या होगा आपका 1/3, ये तो आपका सारा निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला के लिए जो स्मॉल m1 कितना होगा आपको बताएंगे, स्मॉल m1 निकालेंगे तो ये वैल्यू फंक्शन यहाँ पे ये होगा, इसको पुट करेंगे फंक्शन के 0 आ जाएगा आपका। स्मॉल m2 में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/3, क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। फिर स्मॉल m3 में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2/3, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/3। अगला आप देखेंगे कैपिटल M1, फिर क्या लेंगे हम लोग कैपिटल M2, फिर लेंगे हम लोग कैपिटल M3। तो कैपिटल M1 में क्या आ जाएगा आपको, उधर देखिए क्या होगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका 1/3, ये आपका 1/3 होगा। अगला क्या होगा आपका 2/3 होगा, फिर अगला क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक, ये सारा आ गया। अब हम लोग लोअर रिमान सम निकालेंगे। लोअर रिमान सम का जो फॉर्मूला होगा आपका वो क्या होगा आपका R = 1 to क्या होगा n, और ये आपका क्या होगा स्मॉल mr इंटू डेल्टा है। तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो स्मॉल m1 डेल्टा 1 प्लस क्या होगा स्मॉल m2 डेल्टा 2 स्मॉल m3 इंटू डेल्टा 3। अब सारा वैल्यू लोग पुट करते हैं यहाँ पे। स्मॉल m1 का वैल्यू देखें यहाँ पे 0 है, और डेल्टा 1 का वैल्यू कितना 1/3 है, प्लस क्या है 1/3 इंटू क्या है आपका 1/3 इंटू क्या है 1/3 प्लस क्या होगा 2/3 इंटू क्या है आपका 1/3। सारे का कैलकुलेशन करेंगे 1/3 1/9 और ये आपका 2/9, ये आ जाएगा आपका कितना 213 3/9, इसका मतलब 1/ क्या आ जाएगा आपका 3, ये निकल के आ गया आपका 1/3। अब हम लोग देखेंगे लोअर रिमान सम निकालेंगे हम लोग। तो लोअर रिमान सम क्या आ जाएगा देखिए हम लोग, और सॉरी अपर रिमान सम क्या होगा हम लोग को UP। इसके लिए हम लोग जो वैल्यू होगा हमको R = 1 to क्या होगा n, ये आपका क्या होगा कि कैपिटल MR इंटू डेल्टा है, सो आपका M1 क्या होगा डेल्टा 1 प्लस क्या होगा आपका M2 इंटू डेल्टा 2 प्लस क्या होगा M3 इंटू डेल्टा 3 प्लस क्या होगा इतना ही आपका M1 इंटू डेल्टा 1 का मतलब क्या होगा आपका देखिए M1 मतलब डेल्टा 1, ये आपका क्या होगा M1 का वैल्यू कितना आपका 1/3 इंटू डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आपका 1/3 प्लस क्या होगा आपका M2 का वैल्यू क्या है 2/3 इंटू 1/3 प्लस क्या है 1 इंटू क्या है आपका 1/3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/9 होगा। फिर क्या होगा आपका 2/9 होगा प्लस 1/3। कैलकुलेशन करना है इसको, कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा आपका 2 1 3 1/3 होगा 1/3 1, तो ये होगा आपका 1/3 क्या होगा 2/3, तो दोनों इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो आपका रिमान इंटर करिए LPF = नहीं है आपका UPF का। FX = क्या है आपका 1 है when x is rational, when x is rational। नेक्स्ट जो है आपका -1 है when x is irrational, ये आपका दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ आपका क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ आपका, ये आपका क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ आपका, ये आपका क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है, ये आपका क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है, ये आपका सारी क्लोज इंटरवल में कहाँ है आपका 0 to 1, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको देखेंगे ये हम लोग रिमान इंटरवल है कि नहीं है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट यानी पार्टीशन ऑन 0 to 1। अगर हम लोग इसका पार्टीशन लेंगे तो हम लोग को पता होगा सारा पार्टीशन क्या लेते थे हम लोग हम लोग क्या लेते थे x0, फिर क्या होता था x1, फिर लेते थे x2, फिर लेते थे x3, ये हम लोग वैल्यू लेते थे। यहाँ पे जो x0 का वैल्यू क्या होता था आपका 0 होता था, और xn का वैल्यू कितना होता था आपका 1 होता था, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के पास होता था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका जो डिफरेंस होगा हर जगह आपका, जो जब इसका देखेंगे इसका जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा आपका एम आर का जो होगा आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा हर जगह आपका यहाँ पे 1 ही आपका है, और स्मॉल एम आर जो होगा आपका वैल्यू हमेशा क्या आपका निकलेगा -1, ठीक है, ये आपका निकलेगा। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अपर रिमान सम निकालने का जो फॉर्मूला होगा हम लोग का I = 1 to क्या होगा आपका n होगा, और ये आपका क्या होगा m1, और ये क्या होगा आपका डेल्टा एम आर इंटू क्या होगा आपका डेल्टा आर। तो यहाँ से एम आर का वैल्यू आपका दिया हुआ क्या है आपका 1 है, तो इसको लिख दें आप यहाँ पे क्या होगा आपका I = क्या होगा 1 to n, और ये आपका क्या होगा एम आर का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू क्या होगा डेल्टा आर होगा। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या निकलेगा बताएं, इसका जो वैल्यू निकलेगा आपका क्या निकलेगा, डेल्टा आर का वैल्यू हम लोग तो अगर तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा डेल्टा आर निकालने के लिए हम लोग को पता होगा, हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है क्या होता है एक्स आर माइनस क्या होता है, एक्स आर माइनस क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब एक्स इसको हम लोग वैल्यू को निकालेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लेते हैं एक्स आर मतलब क्या होगा, पहला क्या होगा आपका x1 माइनस x0, ठीक है, ये होगा आपका x1 माइनस x0। अगला जो होगा क्या होगा हम लोग के पास x2 माइनस क्या होगा x1। अगला क्या होगा हम लोग के पास x3 माइनस क्या होगा x3 माइनस x2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना xn तक आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा xn, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा आपका xn, और ये आपका होगा क्या xn n माइनस क्या होगा 1, ठीक है, ये आपका कटेगा। जब सारा देखेंगे आप सारा क्या होगा आपका सारा कट जाएगा आपको, ठीक है, सारा इस तरह करके आपका कट जाएगा, 2 ही टर्म्स बचेगा, ये क्या बचेगा xn बचेगा, यहाँ पे आपका xn माइनस 0 बचेगा। इसका मतलब लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बचेगा xn माइनस क्या होगा x0 इंटू क्या होगा 1, और इसका वैल्यू पहले से हम लोग के पास दिया हुआ क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0 इंटू 1, इसका मतलब क्या यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये आपका 1 निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे लोअर रिमान सम निकालेंगे। अब लोअर रिमान सम जो होगा क्या होगा, देखिए आप लोअर रिमान सम इक्वल टू क्या होगा, लोअर रिमान सम इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास, ये जो फॉर्मूला होगा हम लोग के पास ये क्या होगा आपका r = 1 to n होगा स्मॉल एम आर, ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू क्या होगा आपका डेल्टा आर होगा, ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू क्या होगा डेल्टा आर, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, वैल्यू क्या होगा हम लोग के पास r = 1 to क्या होगा आपका n, ठीक है, r = 1 to n होगा, और एम आर का वैल्यू आपका दिया हुआ क्या है -1 दिया हुआ आपका, इसका क्या होगा डेल्टा आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1, ये हम लोग क्या होगा उसी तरह हम लोग लिखेंगे इसका डेल्टा आर माइनस क्या होगा डेल्टा आर -1। इसी तरह हम लोग अगर तोड़ते चलेंगे इसको, क्या तोड़ के निकलेगा सेम चीज़ आपका निकल के आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वैल्यू जो टोटल टर्म्स आ जाएगा आपका, देखिए इसके लिए हम लोग का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर माइनस 1, तो ये आपका क्या होगा एक्स आर माइनस क्या होगा एक्स आर माइनस 1, फिर क्या होगा प्लस सॉरी यहाँ पे होगा कि x1 माइनस x0 प्लस क्या होगा x2 माइनस x1 माइनस x0 हो गया, अगला में होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा, अगला जो होगा हम लोग के पास क्या होगा x3 माइनस x2, ये आपका इस तरह का क्या आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। सारा टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये -1 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा इसी तरह आ जाएगा 1 माइनस क्या होगा सीधे आ जाएगा -1। तो आप देखिए यहाँ पे लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम दोनों आपका क्या हो गया अलग अलग। लोअर पीरियड में यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो आपका बाहर आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, अगर अपर रिमान सम में माइनस आएगा फिर भी वो आपका क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। लोअर रिमान से इसको हम लोग लोअर रिमान सम करते हैं, इसको क्या कहते हैं वही तो आपको क्लियर कर चुके हैं हम आपको। कुछ थ्योरम्स है, इस थ्योरम्स को आप समझ लेंगे, थ्योरम्स को मतलब ये आपका आर इंटीग्रेबिलिटी का थ्योरम्स है, अपर सिम रिमान और लोअर रिमान सब पे इंटीग्रेबिलिटी थ्योरम्स है, कुछ थ्योरम्स है इसका। तो देखिए यहाँ पे पहला अगर एफ क्या है, यहाँ पे अगर कंटिन्यूस फंक्शन है कहाँ पे क्लोज इंटरवल पे, तो आपको क्या होगा एफ जो होगा आपका आर इंटीग्रेबल होगा, मतलब वो रिमान इंटीग्रल होगा। अगर एफ मोनोटोनिक है तो ये भी क्या होगा आपका उसमें क्या होगा क्लोज इंटरवल, तो एम जो होगा आपका रिमान इंटीग्रल होगा उसमें आपका। इफ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर कोई फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूटी है आपका, और द बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी इज फिनाइट, अगर वो इंटरवल ए बी में क्या आपका फिनाइट है तो ये भी आपका उससे बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके अलावा